ये पार्ट 1 है जिसमें रिले की बेसिक जानकारी आपको दी जाएगी। इस सेशन में जो हम टॉपिक्स कवर करने वाले हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहले रिले का इंट्रोडक्शन, उसके बाद रिले का डेफिनेशन, कॉन्सेप्ट ऑफ रिले। रिले को जानने के लिए रिले की जो वर्किंग है या उसमें क्या क्या चीज़ें हैं वो इसमें हम कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ रिले, ताकि हम रिले को बेहतर समझ सकें। नीड ऑफ रिले, रिले का हम इस्तेमाल रेलवे सिग्नलिंग में क्यों करते हैं उसके बारे में जानकारी देंगे। एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ रिले, रिले में क्या खूबियां हैं और क्या कमियां हैं उसके बारे में जानेंगे। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, रिले का वर्गीकरण करेंगे क्योंकि हम बहुत प्रकार के रिले यूज़ करते हैं, जैसे ट्रैक रिले, लाइन रिले, शेल्फ टाइप, प्लग इन टाइप और भी बहुत सारे कुछ स्पेशल कैरेक्टर के रिले होते हैं। तो इन सभी रिलो को अगर हम देखें तो बहुत बड़ी संख्या में रिले में इस्तेमाल करते हैं। इनको डिफरेंट कैटेगरी में बांटना ज़रूरी है ताकि हम उसको अच्छी तरह से समझ सके, उसकी पहचान अच्छी तरह से कर सके। इसके लिए क्लासिफिकेशन ऑफ रिले। उसके बाद टर्म्स कनेक्टेड टू रिले, रिले की वर्किंग को समझने के लिए रिले के कैरेक्टरिस्टिक्स या स्पेशल फीचर को समझने के लिए, उसकी वर्किंग को समझने के लिए कुछ फिक्स्ड टर्म हैं जो कि रिले के बारे में हम इस्तेमाल करते हैं। वो टर्म्स कौन कौन से हैं इसके बारे में जानेंगे। आइए देखते हैं इंट्रोडक्शन। सिग्नलिंग के शुरुआती दौरों में जो सिस्टम था उसमें ज़्यादातर सिग्नलिंग सिस्टम मैकेनिकल हुआ करते थे। मैकेनिकल सिग्नलिंग में मैकेनिकल वायर ट्रांसमिशन, मैकेनिकल गियर, मैकेनिकल लीवर, कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों का इस्तेमाल नहीं होता था। उसके बाद इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग आया। इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग में मेनली इलेक्ट्रोमैकेनिकल आया और उसके बाद फिर कलर लाइट सिग्नलिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स आया, डाटा कम्युनिकेशन आया, सीपीयू बेस्ड प्रोग्राम बेस्ड सिस्टम आए और एक से बढ़कर एक लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आज के तारीख में हम सिग्नलिंग में इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इलेक्ट्रिकल सिग्नलिंग से लेके अभी तक जो चीज़ें हमने इस्तेमाल करना नहीं छोड़ा उनमें से एक ये है कि रिले और एक केबल। ये दोनों चीज़ें अभी तक हम इस्तेमाल कर रहे हैं, चाहे टेक्नोलॉजी सिग्नलिंग के हमने काफ़ी आगे तक हम पहुंच गए हैं, तब भी रिले और केबल को हम अभी भी इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज के सेशन में हम रिले के बारे में जानकारी लेंगे। रिले का डेफिनेशन देखें। ए रिले इज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस। रिले को एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डिवाइस कह रहे हैं। क्यों कह रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इसमें कॉयल होता है और कॉयल में जब भी हम सप्लाई देते हैं तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बनता है। और इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की आवश्यकता क्यों है? इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने की आवश्यकता इसलिए है कि उसमें हम जब सप्लाई देंगे और उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेट बनेगा तो वो कुछ कॉन्टैक्ट को कंट्रोल कर सकता है। कुछ फ्रंट कॉन्टैक्ट होते हैं, कुछ बैक कॉन्टैक्ट होते हैं, तो कॉन्टैक्टों को कंट्रोल कर सकता है। विच इज़ यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन को कन्वे करता है वन सर्किट टू अनदर सर्किट। एक सर्किट की सूचना दूसरे सर्किट को देता है थ्रू सेट ऑफ कॉन्टैक्ट्स, कॉन्टैक्ट के सेट के द्वारा। एक सर्किट है मान लीजिए, उसमें सर्किट में लास्ट एंड पे क्या होगा? रिले होगा। वो सर्किट वहीं ख़त्म हो गई, रिले वहाँ तक आया। रिले के कॉन्टैक्ट के द्वारा फिर एक सर्किट हमने वहाँ से ऑपरेट किया जो कि कहीं और दूर जाके किसी और चीज़ों को ऑपरेट कर रहा है। तो इस तरह से एक सर्किट की सूचना दूसरे सर्किट को देता है। रिले को समझने के लिए उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। इसमें कॉन्सेप्ट क्या क्या है? तो ये रिले इज एन इलेक्ट्रिकल स्विच, एक इलेक्ट्रिकल स्विच है जिसमें उसके कॉन्टैक्ट्स जो है क्लोज और ओपन होते हैं। कब होते हैं? बाय द सप्लाई इन इट्स कॉयल, जब उसके कॉयल में सप्लाई आती है तो वो
ओपन और क्लोज होता है। सप्लाई कहाँ से आती है? एज एंड व्हेन रिसीव फ्रॉम अनदर इलेक्ट्रिकल सर्किट। जब भी दूसरे सर्किट से सप्लाई आएगा या नहीं आएगा तो उसके कॉन्टैक्ट जो है चेंज होते जाएंगे। नेक्स्ट, रिले इज ऑपरेटेड बाय एन इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि रिले जो ऑपरेट होता है, रिले को ऑपरेट करने का जो कारण है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट है, जो उसके सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को कंट्रोल करता है, ऑपरेट करता है। सेकेंड, सो ए रिले मस्ट हैव वन कॉयल। तो रिले में कम से कम एक कॉयल होगा, एक से अधिक भी हो सकता है, तो कम से कम एक कॉयल होगा। सेट्स ऑफ फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट होंगे, कुछ कॉन्टैक्ट फ्रंट होंगे, कुछ बैक होंगे, विद कम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर कॉन्टैक्ट। ये जो भी कॉन्टैक्ट होंगे, ये फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट जो भी कॉन्टैक्ट होंगे, ये हमेशा आर्मेचर कॉन्टैक्ट के कम्बिनेशन में बनेंगे। मतलब कोई भी फ्रंट कॉन्टैक्ट होगा तो वो आर्मेचर के साथ बनेगा, कोई भी बैक कॉन्टैक्ट बनेगा तो आर्मेचर के साथ बनेगा, आर्मेचर कॉन्टैक्ट के साथ बनेगा। सिंबल देखते हैं, फ्रंट कॉन्टैक्ट का सिंबल क्या है? इसको F से डिनोट करते हैं, आर्मेचर कॉन्टैक्ट को A से डिनोट करते हैं। सिंबल में आर्मेचर कॉन्टैक्ट में डॉट और F में एक V टाइप का शेप सिंबल, लाइन के ऊपर जो है फ्रंट कॉन्टैक्ट, और इसी प्रकार से अगर हम देखें बैक कॉन्टैक्ट में लाइन के नीचे बैक कॉन्टैक्ट होगा। आर्मेचर कॉन्टैक्ट फिर वैसा ही A से डिनोट करेंगे और डॉट से डिनोट करेंगे। इसको फर्दर समझने के लिए, ये कॉन्टैक्ट का कम्बिनेशन समझने के लिए हमने एक इलस्ट्रेशन लिया है, इलस्ट्रेशन का सहारा लिया है। इसको देखते हैं क्या है। फॉर रिले हैविंग इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स, अगर रिले इंडिपेंडेंट टाइप ऑफ कॉन्टैक्ट्स वाला रिले है तो ये एक SPST स्विच की तरह है। कैसे? फॉर एवरी कम्बिनेशन ऑफ आर्मेचर एंड फ्रंट कॉन्टैक्ट और आर्मेचर एंड बैक कॉन्टैक्ट, हर एक फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट है या आर्मेचर के साथ बैक कॉन्टैक्ट है, तो आर्मेचर कॉन्टैक्ट जो फ्रंट के साथ बन रहे हैं वो बैक के साथ नहीं बनेंगे, जो बैक के साथ बन रहे हैं वो फ्रंट के साथ नहीं बनेंगे। तो ये इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट हो गए। मतलब अगर किसी रिले में 8 फ्रंट और 8 बैक है तो 8 फ्रंट के 8 आर्मेचर और 8 ही बैक के 8 आर्मेचर होंगे, मतलब 16 आर्मेचर होंगे, 8 फ्रंट होंगे और 8 बैक होंगे। इस तरह से अगर एक हम कम्बिनेशन की बात करें, एक फ्रंट और एक आर्मेचर या एक आर्मेचर एक बैक की बात करें, तो उसमें 2 तारों की ज़रूरत होगी। एक आर्मेचर पे आएगी, एक फ्रंट से जाएगी, या एक आर्मेचर पे आएगी और बैक से वापस चली जाएगी। तो इस तरह से ये डायग्राम में इसको शो किया गया है। तो 2 तारे एक कम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट में हम कनेक्ट करेंगे। एक इनकमिंग सप्लाई की तार जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट में कनेक्ट होगी, एक आउटगोइंग सप्लाई की तार जो बैक कॉन्टैक्ट में टर्मिनेट होगी। इसके बाद अगर रिले डिपेंडेंट टाइप कॉन्टैक्ट है, डिपेंडेंट टाइप कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है कि अब आर्मेचर जो है कॉमन है, सेम आर्मेचर फ्रंट के साथ भी बनेगा, और जब रिले पिकअप होगी तो फ्रंट के साथ बनेगा, और जब रिले ड्रॉप होगी तो बैक कॉन्टैक्ट के साथ बनेगा। तो ये अब हो गया SPDT स्विच जैसा, सिंगल पोल डबल थ्रू। इसमें क्या है, सेम आर्मेचर कॉन्टैक्ट इज यूज्ड फॉर वन फ्रंट कॉन्टैक्ट एज वेल एज वन बैक कॉन्टैक्ट। वही सेम कॉन्टैक्ट, सेम आर्मेचर कॉन्टैक्ट जो है वो फ्रंट के लिए भी काम करेगा और वही कॉन्टैक्ट बैक के लिए काम करेगा। ये कम्बिनेशन। नेक्स्ट है, फॉर एवरी कम्बिनेशन आर्मेचर फ्रंट एंड बैक 3 तारे चाहिए। एक इनकमिंग सप्लाई जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट में लगेंगी, और 2 आउटगोइंग सप्लाई के लिए 2 तार हम इस्तेमाल कर सकते हैं, एक फ्रंट कॉन्टैक्ट के लिए, एक बैक कॉन्टैक्ट के लिए। लाइक SPDT एट ए टाइम, आर्मेचर कॉन्टैक्ट आइदर मेक विथ फ्रंट कॉन्टैक्ट व्हेन रिले इज एनर्जाइज्ड। एनर्जाइज कंडीशन में क्या होगा, आर्मेचर फ्रंट के साथ कॉन्टैक्ट बनेगा, और बैक कॉन्टैक्ट के साथ कब बनेगा आर्मेचर का, जब रिले डी एनर्जाइज होगी। इस तरह से सेम आर्मेचर रिले पिकअप होने पे फ्रंट के साथ और ड्रॉप होने के बाद बैक के साथ कॉन्टैक्ट बनाएगा। नेक्स्ट है सिंबल कॉयल का। कॉयल का सिंबल हम कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, R1 R2 दिया, एक बॉक्स बनाया, उसमें एक सिरे पे R1 लिखा, एक सिरे पे R2 लिखा, रिले का नाम भी इस पे लिखा जाता है। तो फिलहाल अगर हम नाम नहीं भी है तो हम इसको R1 पे हम क्या कहा, हमने कहा कि R1 पे हम
R1 जो है वो रिले कॉयल का एक एंड है जिसमें हम पॉजिटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे। दूसरे एंड जो है वो R2 है, R2 में जो है हम नेगेटिव सप्लाई कनेक्ट करेंगे। ये नॉर्मल स्टैंडर्ड डिज़ाइन है। पोलर रिले अगर है तो ऐसा नहीं होगा। पोलर रिले के बिना, अदर देन पोलर रिले, यही प्रैक्टिस पूरे रेलवे में अडॉप्ट किया जाता है। ये R1 पे पॉजिटिव और R2 में नेगेटिव सप्लाई। नेक्स्ट है द सप्लाई इन द रिले कॉयल कम्स फ्रॉम द पर्टिकुलर सर्किट बाय विच द रिले इज बीइंग कंट्रोल्ड। तो रिले के कॉयल में जो सप्लाई आएगी वो कहाँ से आएगी? वो उस सर्किट से आएगी जिसके द्वारा वो रिले कंट्रोल किया जा रहा है। ठीक है, डायरेक्ट कोई भी सप्लाई रिले पे नहीं आएगी, हमेशा किसी सर्किट के थ्रू आएगी। तो वो सर्किट के थ्रू रिले के कॉयल में सप्लाई आएगी। और क्या है कॉन्सेप्ट ऑफ रिले में? ए रिले इज नोन बाय इस वोल्टेज। वोल्टेज कौन सी? वर्किंग वोल्टेज। जैसे कोई रिले 12 वोल्ट का हो सकता है, कोई रिले 24 वोल्ट का हो सकता है, ट्रैक रिले 1.4 वोल्ट के हो सकते हैं। तो वो जो वोल्टेज की बात कर रहे हैं हम, रिले इज नोन बाय वोल्टेज, तो वोल्टेज कहाँ पे? जो उसके कॉयल में दी जाएगी। कॉन्टैक्टों में तो कोई भी वोल्टेज हो सकता है। तो रिले अगर 12 वोल्ट का रिले है तो इसका मतलब उसके कॉयल में हमें 12 वोल्ट देनी है। अगर 24 वोल्ट का रिले है तो इसका मतलब हमें उसके रिले के कॉयल में 24 वोल्ट की सप्लाई देनी है। नेक्स्ट है, ए रिले इज नोन बाय इट्स नंबर ऑफ फ्रंट कॉन्टैक्ट और बैक कॉन्टैक्ट कॉम्बिनेशन विथ आर्मेचर कॉन्टैक्ट। रिले में कितने फ्रंट है कितने बैक है वो भी रिले के पहचान है एक तरह से। अगर हमने एक 24 वोल्ट का लाइन रिले बोला तो उसमें हमें यह भी बताना है कि कितने कॉन्टैक्ट वाला रिले चाहिए, 8 फ्रंट 8 बैक, 12 एफ 4 बी, तो कितने कम्बिनेशन ऑफ कॉन्टैक्ट है वो भी बताना ज़रूरी है। तो उसके द्वारा भी रिले जाना जाता है। ए रिले इज़ ऑल्सो नोन बाई टाइप। किस टाइप का रिले है? ट्रैक रिले है, पोलर रिले है, लाइन रिले है, वाइटल रिले है, एसिवनाइज्ड रिले है, नॉन एसिवनाइज्ड रिले है। इस तरह के स्लो टू पिकअप है, उसमें डिफरेंट टाइप ऑफ रिले हो सकते हैं। तो टाइप ऑफ रिले, तो टाइप ऑफ रिले और उसकी एसिमिनिटी है या नहीं है, इसके द्वारा भी जाना जाता है। तो ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल है, किस तरह से ये एक डायग्राम दिखाया गया है यहाँ पे। इसमें सप्लाई वोल्टेज देख सकते हैं हम लोग। सप्लाई वोल्टेज कहाँ पे आ रहा है? सप्लाई वोल्टेज यहाँ पे आएगी, जो डिफरेंट दूसरे सर्किट से आएगी। और यहाँ पे 2 कॉन्टैक्ट दिए गए हैं, एक ये कॉन्टैक्ट एक ये कॉन्टैक्ट, और बीच में एक इंसुलेटर है। और ये सप्लाई को जो है यहाँ पे सप्लाई देने पे ये इसको कंट्रोल कर सकता है, इन कॉन्टैक्टों को कंट्रोल कर सकता है। तो इसका मतलब ये जो है इनपुट सप्लाई हो गई और ये जो है इसकी आउटपुट सप्लाई हो गई। एक इलेक्ट्रोमैग्नेट का सिंबल दिया गया कि इलेक्ट्रोमैग्नेट के क्या है। एक सिंपली कॉयल है, कॉयल में अगर हम सप्लाई देंगे और कॉयल एक कोर में भी होना चाहिए तो वो जो है मैग्नेट का काम करेगा। वाई डू वी नीड रिले? रिले हमें क्यों चाहिए? रिलेज आर सोफिस्टिकेटेड स्विच गियर्स यूज्ड फॉर रिमोट कंट्रोल एंड सक्सेशन कंट्रोल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स। रिले एक स्विचिंग डिवाइस है, एक स्विच गियर का काम करता है। जैसे हम किसी स्विच से किसी सर्किट को हम कंट्रोल करते हैं, तो ये भी एक स्विच है जिसमें मल्टीपल कॉन्टैक्ट्स हैं और रिमोट दूर से कंट्रोल कर सकते हैं। रिलेड वे में एक सर्किट के द्वारा दूसरे सर्किट, दूसरे से तीसरे, काफ़ी दूर तक हम सर्किटों को ऑपरेट कर सकते हैं। और सक्सेशन कंट्रोल मतलब अगर आप PIRRI की बात करें, एक के बाद एक सर्किट ऑपरेट होता है, तो सक्सेशन कंट्रोल के लिए इसका इस्तेमाल होता है। इन प्रेजेंट डे दे आर वाइडली यूज्ड बिकॉज दे आर कैपेबल ऑफ प्रोटेक्टिंग कंट्रोल इक्विपमेंट फ्रॉम क्रॉस फिटिंग से भी बचाता है, ओवरलोडिंग से भी बचाता है। ये रिले का सर्किट जो है ये किसी भी इक्विपमेंट को क्रॉस फीडिंग से, हम डायरेक्ट फीड देंगे तो कहीं से और जगह से सप्लाई आ सकती है उस कंडक्टर में, लेकिन रिलेड वे में देंगे तो रिले सप्लाई जो है रिले गियर के नज़दीक अगर हम रख रहे हैं तो क्रॉस फीड होने का चांस नहीं है। तो क्रॉस फीडिंग से बचाता है, ओवरलोडिंग से बचाता है। ओवरलोडिंग अगर होगा तो उसमें क्या होगा, फ्यूज़ ब्लोन ऑफ हो सकता है। या ओवरलोडिंग मतलब सर्किट को हमने बाइफरकेट कर दिया रिले वाइज, तो रिले वाइज बाइफरकेट करने से एक के बाद एक रिले हमारा पिकअप होता है, सारी चीज़ें एक साथ ऑपरेट नहीं होती। सर्किट सप्लाई वोल्टेज अलग अलग है, सभी डिफरेंट सप्लाई है,
तो ओवरलोडिंग से भी बचाता है। और स्पीडी ऑपरेशन, बड़ा फास्ट ऑपरेशन होता है। रिले एक स्लो एक्टिंग डिवाइस है, लेकिन ऐसा इतना भी स्लो नहीं है। सिग्नलिंग सिस्टम में हमें जितना फास्ट स्पीड ऑपरेशन के लिए चाहिए उस हिसाब से ये सफिशेंट कर सकता है, सफिशिएंट फास्ट काम कर सकता है। इसके बाद दे ऑपरेट ऑन लो वोल्टेज एंड करंट। रिले को काम करने के लिए ज़्यादा वोल्टेज और करंट नहीं चाहिए, लेकिन ज़्यादा पावर को वो आउटपुट में डिलीवर कर सकता है। मतलब स्विचिंग जो है जितना वो इनपुट में लेता है उससे ज़्यादा वो स्विच आउट कर सकता है, ज़्यादा आउटपुट में ज़्यादा पावर को डिलीवर कर सकता है। नेक्स्ट है दे आर मोर आर्टिकुलेट एज अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल फीचर। रिले की डिज़ाइन जो है स्पेशल फीचर के हिसाब से बनाई जा सकती है। तो आर्टिकुलेट है मतलब वो डिफरेंट रिक्वायरमेंट के हिसाब से, जैसे हमें स्लो टू पिकअप चाहिए, पोलर रिले चाहिए, स्लो टू रिलीज चाहिए, एसिंक्रोनाइज चाहिए या बायस्ड रिले चाहिए, इस तरह के ट्रैक रिले चाहिए। तो डिफरेंट टाइप ऑफ रिले को तैयार किया जा सकता है, इसमें स्पेशल फीचर ऐड किए जा सकते हैं। दे कैन वर्क अंडर रेस्ट्रिक्टिव कंडीशन, ज़्यादा टेम्परेचर पे, ज़्यादा ह्यूमिडिटी पे, लो टेम्परेचर पे ये काम कर सकता है। तो रेस्ट्रिक्टिव कंडीशंस पे काम कर सकता है। और स्पेसिफाइड मैनर, जैसा हम चाहते हैं, स्लो टू पिकअप होना हम चाहते हैं, स्लो टू रिलीज होना चाहते हैं, स्पेसिफाइड मैनर पे वो काम कर सकता है। वर्चुअली दे कैन कैटर फॉर ऑल सिचुएशन, जैसा हमें फीचर चाहिए वो सारे सिचुएशन के हिसाब से सारे फीचर के द्वारा हम रिले का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ स्पीड और एक्यूरेसी, ट्रेन ऑपरेशन में एक्यूरेसी और स्पीड में उसको मेंटेन, इसका कंट्रीब्यूशन है। ये दोनों चीज़ें इससे हमें एडवांटेजेस ऑफ रिले। रिले का एडवांटेज क्या है? रिलेज कैन स्विच एसी डीसी, दोनों एसी और डीसी दोनों को स्विच कर सकता है, दोनों सप्लाई को इसके कॉन्टैक्ट के द्वारा मेक ब्रेक कर सकता है। ट्रांजिस्टर कैन ओनली डी स्विच डीसी, ट्रांजिस्टर का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो ट्रांजिस्टर सिर्फ डीसी सप्लाई को स्विचिंग कर सकता है, जबकि रिले जो है एसी और डीसी दोनों को कर सकता है। नेक्स्ट है रिले कैन स्विच हाई वोल्टेजेस, ट्रांजिस्टर कैन नॉट। रिले के द्वारा हाई वोल्टेज को हम स्विचिंग कर सकते हैं, ट्रांजिस्टर एक सर्टेन वोल्टेज से ज़्यादा नहीं कर सकते। रिले आर बेटर चॉइस फॉर स्विचिंग लार्ज करंट, ज़्यादा अगर करंट हमें स्विच करना है तो रिले ही ज़्यादा अच्छा ऑप्शन होगा। रिले कैन स्विच मेनी कॉन्टैक्ट एट वंस, एक रिले में मैक्सिमम बहुत सारे कॉन्टैक्ट हो सकते हैं। तो एक जैसे एट ए टाइम अगर एक रिले हमने इस्तेमाल करना है तो एक रिले में मल्टीपल कॉन्टैक्ट मिल जाते हैं, तो मल्टीपल कॉन्टैक्ट को एट ए टाइम हम एक साथ जो है ऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है डिसएडवांटेज, रिले में इतनी अच्छाइयाँ तो हैं, रिले हम इसीलिए इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, लेकिन क्या कमियाँ हैं? कुछ कमियाँ भी हैं। तो उसमें देखें जो कंपैरिजन है ट्रांजिस्टर या अदर कोई और अगर चीज़ें हो सकती है उसके साथ अगर हम कंपैरिजन करते हैं तो ट्रांजिस्टर के मुकाबले ये ज़्यादा बल्कि है, इसके साइज जो है ज़्यादा बड़ा है। और जो करंट है उसको ऑपरेट होने के लिए जो करंट चाहिए ट्रांजिस्टर से ज़्यादा करंट लेता है। रिले कैन नॉट स्विच रैपिडली, जो ट्रांजिस्टर है वो ज़्यादा जल्दी फास्ट काम कर सकता है, लेकिन रिले को वर्क करने में, स्विच करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। रिले यूज़ मोर पावर, क्योंकि रिले के कॉइल में करंट फ्लो होता है तो ज़्यादा पावर का इस्तेमाल होता है, मतलब पैसिव डिवाइस है तो बट नेचुरल जो है ज़्यादा करंट लेगा, ज़्यादा पावर लेगा। रिलेज रिक्वायर मोर करंट देन मेनी चिप कैन प्रोवाइड, रिलेज का जो करंट है वो नॉर्मली ज़्यादा है, कोई चिप ट्रांजिस्टर में जो उसको हैंडल कर सकता हो तो उसके मुकाबले रिले जो है बहुत ज़्यादा करंट लेता है। क्यों लेता है? क्योंकि इसमें एक रिले का कॉयल का इस्तेमाल किया गया है, तो इसलिए करंट ज़्यादा लेगा। क्लासिफिकेशन ऑफ रिले, रिले का क्लासिफिकेशन जो है समझना महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हम शुरू में रिले के बारे में हम देखते हैं तो बहुत वैरायटी ऑफ रिले हम पढ़ते हैं, समझते हैं, कुछ समझ में आता है तो कन्फ्यूज़न रहता है। तो रिले का क्लासिफिकेशन समझना ज़रूरी है। रिले के क्लासिफिकेशन में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल किया गया है। तो सबसे पहले इसमें अकॉर्डिंग टू देयर माउंटिंग और फिक्सचर, कई टाइप में इसका वर्गीकरण किया गया है, क्लासिफिकेशन किया गया है कि शेल्फ टाइप रिले और प्लग इन टाइप रिले। एक कैटेगरी तो ये है कि अकॉर्डिंग टू देयर माउंटिंग और फिक्सचर, किस तरह से उसको हम इंस्टॉल कर रहे हैं, कहाँ पे उसको फिट कर रहे हैं, कहाँ पे उसको फिक्स कर रहे हैं, उसके हिसाब से रिले
शेल्फ टाइप है, शेल्फ में रखने जाने वाले रिले, उसको लूजली शेल्फ पे रख देते हैं, और प्लग इन टाइप को प्लग करते हैं, प्लग बोर्ड में उसको प्लग करते हैं। तो इसमें और डिफरेंस क्या है कि जो प्लग बोर्ड में वो प्री वायर्ड हो सकता है, मोर कॉन्टैक्ट्स हो सकते हैं उसमें, मोर करंट रिक्वायरमेंट, लेस स्पेस रिक्वायरमेंट, जगह कम चाहिए उसमें, स्लिमर होगा वो, उससे पतला होगा, और शेल्फ टाइप रिले ज़्यादा बल्कियर होगा, लार्ज स्पेस की रिक्वायरमेंट है, लेसर करंट है, लेसर कॉन्टैक्ट है। तो इस तरह से दो कैटेगरी हो गई, शेल्फ टाइप और प्लग इन टाइप रिले। तो ये अकॉर्डिंग टू देयर माउंटिंग और फिक्सचर। नेक्स्ट देखते हैं अकॉर्डिंग टू देयर कनेक्शन एंड यूजेस। कनेक्शन और यूजेस के हिसाब से अगर हम कैटेगरी बनाना चाहें तो ट्रैक रिले और लाइन रिले। तो जो रिले डायरेक्टली ट्रैक से जुड़ी हुई है, जो कि ट्रैक के सप्लाई से, ट्रैक सर्किट में, ट्रैक में जो सप्लाई दी जाती है उससे फिर जो रिले पिकअप किया जाता है वो दैट इज़ ट्रैक रिले। मतलब ट्रैक से आने वाली सप्लाई से जो रिले पिकअप होती है, या जो रिले डायरेक्टली ट्रैक से जुड़ी हुई है, वो ट्रैक रिले है। और इसके अलावा जितने भी रिले हैं, ट्रैक रिले के अलावा जितने भी रिले हैं वो लाइन रिले हैं। ट्रैक रिले की क्या स्पेशलिटी, लो वोल्टेज होगा, लेसर कॉन्टैक्ट होंगे, और लाइन रिले में क्या है कि इसमें कंपैरेटिवली हायर वोल्टेज और ज़्यादा कॉन्टैक्ट होंगे। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर वैलिड वाइटिलिटी और इम्पोर्टेंस इन इंश्योरिंग ट्रेन वर्किंग सेफ्टी। अगर ट्रेन वर्किंग के हिसाब से हम कैटेगरी करें तो वाइटल रिले और नॉन वाइटल दो कैटेगरी में हम कर सकते हैं, इसको बांट सकते हैं। वाइटल रिले मतलब ऑल रिलेज दैट डायरेक्टली यूज्ड फॉर ट्रेन कंट्रोल सच एज सिग्नल पॉइंट कंट्रोल्स, ट्रैक डिटेक्शन एक्सेट्रा, ये सारे वाइटल रिले हैं। नॉन वाइटल रिले कौन से हैं, रिलेज विच ऑपरेट कंट्रोल एड और एंड एसेसरीज लाइक वार्निंग बजर, ये सारे जो है नॉन वाइटल है। इंडिकेटर्स या सिलेक्शन सर्किट में कुछ रिले जो इंटरलॉकिंग को अचीव करने में मदद करता है, वो सारे नॉन वाइटल रिले हैं। नेक्स्ट कैटेगरी है अकॉर्डिंग टू देयर स्पेशल प्रोविजन टू इंश्योर रिलायबिलिटी ऑफ देयर कॉन्टैक्ट्स। कॉन्टैक्ट्स के अनुसार, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं एक बार अभी इस स्लाइड में, इससे पहले कुछ स्लाइडों में हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, उसके हिसाब से मतलब कॉन्टैक्ट की क्या इंटीग्रिटी है, कॉन्टैक्ट में क्या स्पेशलिटी है, कॉन्टैक्ट की क्या रिलेबिलिटी है, उसके हिसाब से प्रूव्ड कॉन्टैक्ट, प्रूव टाइप और नॉन प्रूव टाइप। तो प्रूव टाइप इन विच प्रूविंग ऑफ नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी आफ्टर एवरी ऑपरेशन। प्रूव टाइप कॉन्टैक्ट जो है उस वो कॉन्टैक्ट कैसे होते हैं, मेटल टू मेटल उसके कॉन्टैक्ट होते हैं, मतलब आर्मेचर और फ्रंट या आर्मेचर और बैक दोनों ही मेटल के कॉन्टैक्ट बने हैं। तो मेटल के कॉन्टैक्ट में क्या दिक्कत है, थोड़ा सा अगर करंट की मात्रा ज़्यादा होगी तो दोनों आपस में फ्यूज़ होके, मतलब मेल्ट होके आपस में चिपक सकते हैं। तो इसलिए इसमें एक ये प्रूविंग की जाती है कि हर बार हर ऑपरेशन के बाद अगर रिले नॉर्मल हो तो नॉर्मल कॉन्टैक्ट को भी प्रूव किया जाएगा, ताकि इसमें हम देख सकते हैं दीज में प्रिवेंट रिले नॉर्मलाइजेशन एंड कॉजेज अनसेफ कंडीशन इन ट्रैफिक कंट्रोल। अगर वो स्पार्किंग के कारण वो कॉन्टैक्ट आपस में चिपक जाए तो दीज में प्रिवेंट रिले नॉर्मलाइजेशन, रिले को नॉर्मल होने में दिक्कत करेगा, और कॉजेज अनसेफ कंडीशन टू ट्रैफिक कंट्रोल, ट्रैफिक के लिए ये अनसेफ हो जाएगा। तो इसीलिए इन रिलों में हर बार नॉर्मलाइजेशन, मतलब रिले को नॉर्मल होना जो है बैक होना प्रूव करेंगे। नेक्स्ट है नॉन प्रूव्ड। नॉन प्रूव्ड में इसमें क्या है कि रिले को एक कॉन्टैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, रिले के कॉन्टैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं। अगर फ्रंट कॉन्टैक्ट इस्तेमाल हो रहा किसी में तो बैक कॉन्टैक्ट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं, बैक कॉन्टैक्ट अगर प्रूव हो रहा तो फ्रंट को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें क्या है कि नॉन फ्यूजिबल कॉन्टैक्ट होता है। इसमें एक एक कॉन्टैक्ट कार्बन का होता है और एक जो है मेटल का होता है, तो इसको कहते हैं कार्बन टू मेटल कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू देयर फीड सोर्स, किस तरह की सप्लाई से हम रिले को पिकअप कर रहे हैं। तो डीसी रिले है, डीसी रिले है, तो डीसी रिले में द रिले विच रिक्वायर्स डीसी पावर सप्लाई फॉर इट्स ऑपरेशन कॉल्ड डीसी रिले। तो डीसी रिले मतलब जिसमें हम कॉयल में डीसी सप्लाई दे रहे हैं रिले को ऑपरेट करने के लिए, दैट इज डीसी रिले। डीसी रिले में भी फिर कैटेगरी है डीसी न्यूट्रल रिले।
These relay closes the same set of contacts on ionization with नॉर्मल पोलरिटी और रिवर्स पोलरिटी सप्लाई। जब पोलरिटी हम बदल के दे दें R1 R2 में, तब भी रिले के कॉन्टैक्ट वही बनने हैं, मतलब इसका कोई फ़र्क नहीं है, न्यूट्रल रिले है, पोलरिटी इंडिपेंडेंट है। R1 R2 में हम कैसी भी सप्लाई दे दें, रिले एक ही तरह से बिहेव करेगा, तो इसको कहते हैं न्यूट्रल रिले। पोलर रिले, इसी में दूसरा कैटेगरी है पोलर रिले। पोलर रिले में क्या है, पोलर रिले में अगर हम सप्लाई पलट देते हैं तो डिफरेंट कॉन्टैक्ट बनेंगे, मतलब पोलरिटी के रिले के कॉइल में दी गई सप्लाई की पोलरिटी को सेंस करके ये डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉन्टैक्ट को बनाएगा, तो उसको कहते हैं पोलर रिले। तो जैसे ब्लॉक इंस्ट्रूमेंट में हम BCR इस्तेमाल करते हैं, वो पोलर रिले है, BCR या PR। हाँ, PR मतलब पोलर रिले। नेक्स्ट है AC सप्लाई से पिकअप होने वाले रिले, तो AC रिले। AC रिले का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते नॉर्मली, तो AC रिले। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक रिले, DC रिले विथ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट। DC सप्लाई हम देते हैं इसमें, साथ में इसमें इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है, और आउटपुट में हमें सर्टेन टाइम बाद सप्लाई मिल जाती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। तो इस तरह से जो हम सप्लाई दे रहे हैं वो DC सप्लाई दे रहे हैं, और लेकिन अंदर क्या है, कोई रिले का कॉयल नहीं है, कार्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कार्ड है, और जो कि इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ऑपरेट करने के लिए है। तो उसको उसमें जैसे एक है टाइमर, इलेक्ट्रॉनिक टाइमर। इलेक्ट्रॉनिक टाइमर आजकल बहुत इस्तेमाल होता है, आजकल ज़्यादातर टाइमर जो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर है। तो इलेक्ट्रॉनिक टाइमर में जो हम उसकी जो कैटेगरी है, हम उसको इलेक्ट्रॉनिक रिले की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं। नेक्स्ट है रिले कैन ऑल्सो बी क्लासिफाइड बेसिंग ऑन देयर टाइप ऑफ एप्लीकेशन। बेसिस, उसके बेसिस पे हम इसको कर सकते हैं, कैसे कि AC इम्यूनिटी है या नॉन AC इम्यूनाइज्ड है, स्लो टू पिकअप है, स्लो टू रिलीज है, हैवी ड्यूटी कॉन्टैक्ट है। तो उसके स्पेशल फीचर जो है उसको ध्यान रखते हुए भी हम रिले की कैटेगरी कर सकते हैं। टर्म्स कनेक्टेड विथ रिले, रिले में कुछ जो टर्म्स हम इस्तेमाल करते हैं वो कौन कौन से हैं। नॉन फ्यूजिबल कॉन्टैक्ट, नॉन फ्यूजिबल कॉन्टैक्ट कौन से, ए पेयर ऑफ कॉन्टैक्ट इन विच वन कॉन्टैक्ट एलिमेंट कंप्राइजेस ऑफ नॉन फ्यूजिबल मटेरियल विच प्रेजेंट्स प्रैक्टिकली नो रिस्क ऑफ वेल्डिंग ऑफ कॉन्टैक्ट। नॉन फ्यूजिबल कॉन्टैक्ट ऐसे कॉन्टैक्ट है जिसमें जो कॉन्टैक्ट पेयर है वो डिफरेंट मटेरियल का होता है, तो नॉन फ्यूजिबल मटेरियल है, और में वेल्डिंग होने का कोई चांस नहीं है। अगर थोड़ा सा करंट है तो उसमें वेल्डिंग होने के, कॉन्टैक्ट के वेल्डिंग होने का चांस नहीं है, तो नॉन फ्यूजिबल कॉन्टैक्ट कहलाता है। कार्बन कॉन्टैक्ट, कार्बन कॉन्टैक्ट का मतलब क्या है, कार्बन कॉन्टैक्ट का मतलब सिंपली ये है कि एक कॉन्टैक्ट उसमें मेटल का और एक कार्बन कॉन्टैक्ट, तो इसको हम कहते हैं मेटल टू कार्बन कॉन्टैक्ट को हम कार्बन कॉन्टैक्ट कहते हैं। तो इसमें जो है कॉन्टैक्ट की वेल्डिंग होने का चांस नहीं है। नेक्स्ट है मेटल कॉन्टैक्ट्स, मेटल कॉन्टैक्ट्स का मतलब है मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट। तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जो है इसमें वेल्डिंग होने के चांस है। मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट जो है, मेटल उसमें कौन सा इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर सिल्वर या सिल्वर कैड, टंगस्टन, प्लेटिनियम, इस तरह से जिस तरह से उसका कॉस्ट है उस हिसाब से वो रिले, या जैसे जैसे सर्किट का नीड है, या जैसे हाई एफिशिएंसी वाले रिले चाहिए तो उस हिसाब से कॉस्टली या लेस कॉस्टलियर जो है रिले हम इस्तेमाल करते हैं। तो मेटल टू मेटल कॉन्टैक्ट या मेटल कॉन्टैक्ट रिले। नेक्स्ट है फ्रंट कॉन्टैक्ट, फ्रंट कॉन्टैक्ट दैट कॉन्टैक्ट विच इज़ मेड विद द आर्म कॉन्टैक्ट व्हेन रिले इज एनर्जाइज। फ्रंट कॉन्टैक्ट हम किसको बनाए कह रहे हैं, जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट के साथ जो कॉन्टैक्ट बन रहा है जब रिले पिकअप हो रही है तो फ्रंट कॉन्टैक्ट। और जब बैक कॉन्टैक्ट की हम बात करें तो रिले जब डी एनर्जाइज होने पे जो आर्मेचर कॉन्टैक्ट जिसके साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है तो उसको हम कह रहे हैं बैक कॉन्टैक्ट। आर्म कॉन्टैक्ट और आर्मेचर कॉन्टैक्ट, that contact which is movable part of the pair of contacts and is made with front contact when relay is energized and with back when relay is de-energized। रिले पिकअप होने पे फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ जो कॉन्टैक्ट बन रहा है, या रिले डी-एनर्जाइज होने पे जो बैक कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है, दैट इज आर्म कॉन्टैक्ट या आर्मेचर कॉन्टैक्ट। नेक्स्ट है डिपेंडेंट कॉन्टैक्ट, ए मूवेबल आर्म कॉन्टैक्ट to front contact when relay is energized, and same arm contact connects to a back contact when relay is de-energized। तो इसको कहते हैं डिपेंडेंट। डिपेंडेंट डिपेंडेंट किस पे, कि जो रिले पिकअप है तो फ्रंट कॉन्टैक्ट, रिले ड्रॉप है तो वही आर्मेचर बैक कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बना रहा है, तो वो
डिपेंडेंट कॉन्टैक्ट हो गए। इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट कौन से हुए? द कंडीशन इन विच द मूवेबल आर्म कॉन्टैक्ट कनेक्ट्स टू आइदर फ्रंट और आइदर बैक। इंडिपेंडेंट मतलब रिले पिकअप हो गया तो फ्रंट कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट बन गया आर्मेचर का, लेकिन रिले ड्रॉप होने पे वो आर्मेचर किसी भी कॉन्टैक्ट के साथ कॉन्टैक्ट ना बनाए तो वो इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट। जैसे रिले डीएनर्जाइज होने पे कुछ आर्मेचर कॉन्टैक्ट बना रहा है, लेकिन रिले पिकअप होने पे उस आर्मेचर कॉन्टैक्ट का किसी भी कॉन्टैक्ट से कोई संपर्क नहीं हो रहा, तो वो सब इंडिपेंडेंट कॉन्टैक्ट है। मतलब हर एक फ्रंट के लिए अलग आर्मेचर कॉन्टैक्ट, हर एक बैक कॉन्टैक्ट के लिए अलग आर्मेचर कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट एलिमेंट, कॉन्टैक्ट पीस विच इज सिक्योर्ड टू ए कॉन्टैक्ट स्प्रिंग। कॉन्टैक्ट एलिमेंट कौन सा है? कॉन्टैक्ट पीस के साथ जो है एक कॉन्टैक्ट पीस जो है वो मतलब कॉन्टैक्ट स्प्रिंग के सामने कॉन्टैक्ट एलिमेंट के रूप में होता है। जो हिस्सा एक्चुअली करंट को पास करता है या सर्किट को ऑपरेट करने के लिए स्विचिंग करंट को पास करता है, दैट इज कॉन्टैक्ट एलिमेंट, कॉन्टैक्ट पीस। वाइपिंग कॉन्टैक्ट, सेल्फ वाइपिंग क्या है? कॉन्टैक्ट डिजाइन टू हैव सर्टेन रिलेटिव मोशन ड्यूरिंग द इंटरवल फ्रॉम द इंस्टेड ऑफ टचिंग अंटिल कंप्लीशन ऑफ द क्रॉसिंग मोशन। तो वाइपिंग करने का फ़ायदा क्या है कि कॉन्टैक्ट वाइप करके थोड़ा सा आगे बढ़ता है, मतलब कॉन्टैक्ट बंद तो जाता है लेकिन वो थोड़ा वाइपिंग एक्शन होता है, जिससे क्या है कॉन्टैक्ट साफ होता रहता है। तो वाइपिंग, सेल्फ क्लीनिंग उसको कहते हैं, सेल्फ क्लीनिंग या वाइपिंग कॉन्टैक्ट। पिकअप वैल्यू द वैल्यू ऑफ करंट जस्ट एनफ टू क्लोज ऑल फ्रंट कॉन्टैक्ट। मतलब वो मिनिमम वोल्टेज या करंट भी हो सकता है, वोल्टेज भी हो सकता है, मिनिमम करंट या वोल्टेज जो कि किसी रिले के सभी फ्रंट कॉन्टैक्ट को जस्ट बना दे, उसको कहते हैं पिकअप वैल्यू। ड्रॉप वैल्यू या रिलीज वैल्यू, उसी तरह से मैक्सिमम वोल्टेज या करंट जो रिले के सभी फ्रंट कॉन्टैक्ट को जस्ट ब्रेक कर दे, वो ड्रॉप अवे। इसी तरह से ऑपरेट ऑल द कॉन्टैक्ट जस्ट ऑल द फ्रंट कॉन्टैक्ट जस्ट मेड, अभी बना जस्ट, हमने वोल्टेज धीरे धीरे बढ़ाया तो ऑपरेट हुआ, ऑपरेट होने पे फ्रंट कॉन्टैक्ट जैसे ही बना तो उसको कहेंगे ऑपरेट होना। और इसके बाद है सेम ऑपरेट। फुल ऑपरेट मतलब जितना हमने मिनिमम वोल्टेज दिया था उसको ऑपरेट, उससे भी थोड़ा ज़्यादा, जिससे जो आर्मेचर है उसका मैक्सिमम ट्रेवल जो है वो कंप्लीट हो सके, तो उसको कहते हैं फुल ऑपरेट। उसके बाद रिलीज, ऑल फ्रंट कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रोकन, सप्लाई हम धीरे धीरे कम कर रहे हैं, ऑल फ्रंट कॉन्टैक्ट जस्ट ब्रेक हुआ तो रिलीज। फुल रिलीज व्हेन आर्मेचर रिटर्न्स फुल बैक नॉर्मली, जब पूरी तरह से वो नॉर्मल हो जाए तो वो फुल रिलीज। लास्ट है परसेंटेज रिलीज, रेशियो ऑफ ड्रॉप अवे वैल्यू टू पिकअप वैल्यू एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज, इट इज़ टू डिटरमाइन द सेंसिटिविटी ऑफ एनी रिले। तो रेशियो क्या है? ये एक अनुपात है ड्रॉप अवे वैल्यू और पिकअप वैल्यू का, जिसे परसेंटेज में एक्सप्रेस किया जाता है, उसको कहते हैं परसेंटेज रिलीज। इससे क्या पता लगता है कि रिले की सेंसिटिविटी कितनी है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है परसेंटेज रिलीज, इसको हम नेक्स्ट स्लाइड में भी चर्चा करेंगे। तो परसेंटेज रिलीज क्या है? रेशियो ऑफ ड्रॉप अवे वैल्यू टू पिकअप वैल्यू एक्सप्रेस इन परसेंटेज। थैंक यू।